हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद है हेलो एरीन। और हेलो एरीन के अंदर बेंजीन वलय पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। ये बेंजीन वलय अपनी, और इस बेंजीन को अपन एरीन भी कहते हैं। और इस पर जो कार्बन है कॉर्नर्स, उन पे कहीं हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो एरीन। हेलो एरीन। अब ये X जो है वो हेलो को रिप्रेजेंट करता है, और एरीन पे जुड़ा हुआ है तो हेलो एरीन हो जाएगा। और X बराबर यहाँ क्या हो सकता है अपना, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और I हो सकता है। यानी हेलोजन परमाणु जो है बेंजीन वलय के किसी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ये तो बात हुई हेलो एरीन की। अब हेलो एरीन जो है वो एग्जाम्पल के रूप में यदि लिखें अपन तो F लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, और I लिख सकते हैं। यह तो हो गई अपनी हेलो एरीन। अब इनका नामकरण, नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। किसके? बेंजीन के व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न का मतलब हुआ है कि ये बेंजीन से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब इनके लिए अनुलग्न लगना है, यानी मूल इनका यौगिक कौन हो गया? बेंजीन। बाद में आके कौन जुड़ा है? हेलोजन। तो हेलोजन का नाम तो लिखेंगे पहले, जैसे ये है, तो जो बाद में आकर जुड़ा है उसका नाम लिखेंगे पहले, फ्लोरो। मूल कौन था? पहले कौन था? बेंजीन। तो उत्पन्न किससे हुए उसका नाम चलता है। जैसे परिवार के अंदर दादाजी का नाम चलता है, पोते जी को कोई नहीं जानता। ये हो जाएगा क्लोरो। पूर्व लग्न हेलोजनों क्या लगते हैं? हेलो। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, इस तरीके से क्लोरो बेंजीन। ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, और ये हो जाएगा आयोडो बेंजीन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इस तरीके से नामकरण इनका करेंगे। साधारण नामकरण भी इसी तरीके से करते हैं, और IUPAC नामकरण भी इसी तरीके से। लेकिन साधारण नाम में इनको बोलते टाइम हेलो एरीन, या फिर बोलते हैं एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड। लेकिन ये कॉमन शब्द इस्तेमाल करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर या सिंपल नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल इसका काम, इसको इस्तेमाल अपन नहीं करते हैं। जैसे ये है, तो इसको अपन हेलो बेंजीन ही बोलेंगे, हेलो बेंजीन। बेंजिल हेलाइड, इस तरीके से अपन इसका नामकरण नहीं करते हैं, लेकिन कॉमन बोलते टाइम क्या बोल देते हैं? एरिल हेलाइड भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समूह आप देख रहे हो ये होता है एरिल, और हेलोजन का अनुलग्न, पूर्व लग्न तो हेलो लगता है और अनुलग्न लगता है हेलाइड। X पूर्व लग्न, यानी पहले जब लगेगा, यानी प्रीफिक्स कहते हैं इसको। और एक होता है अनुलग्न जो बाद में जुड़ता है, इसको कहते हैं सफिक्स। यानी अपने हिंदी के अंदर जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उसकी तरह ही, यदि पूर्व लग्न जुड़ता है तो हेलो, और यदि अनुलग्न जुड़ता है तो हेलाइड।
क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हेलाइड कौन कौन से हो जाएंगे? क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। और हेलो में क्या जुड़ेगा? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ये होंगे इनके प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये तो बात हुई नामकरण की। नामकरण बस एक ही तरीके से किया जाएगा, बेंजीन के व्युत्पन्न मान करके कि बेंजीन से बने तो इसका मूल तो हो जाएगा बेंजीन और हेलोजन हो जाएगा क्या? उसका लगेंगे पूर्व लग्न। तो हेलोजन का पूर्व लग्न लगा करके मूल जो है उस बेंजीन का नाम जोड़ देते हैं अंत में। तो ये तो बात हुई हेलो एरिनो के परिचय की और IUPAC नोमेनक्लेचर की। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अपन। हेलो एरिनो के CX आबंध की प्रकृति। अब हेलो एरीन जो है अपनी ये है, इसमें ये जो कार्बन हेलोजन बंध है इसकी बात हो रही है, यानी ये कार्बन है और जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की बात हो रही है। ये कार्बन sp2 संकरित है क्योंकि इसने 3 सिग्मा बंध बना रखे हैं, 1, 2 और ये 3, और ये चौथा पाई बंध है। तो ये sp2 संकरित कार्बन है, यानी इसकी उच्च विद्युत ऋणता है। इसके अलावा ये जो लोन पेयर देख रहे हो आप, वो इस पाई बंध के साथ अनुनाद में है। हेलो एरिनो का ये जो लोन पेयर है हेलोजन पर लगा हुआ, वो इस पाई बंध के साथ अनुनाद में, यानी ये कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की स्थिति है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, यानी अल्टरनेट चलता हो। जैसे कॉन्जुगेशन का मतलब है कि ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन है। तो ये लोन पेयर इस पाई बंध के साथ अनुनाद में है, और अनुनाद में जब होगा तो देखो ये X और इस पे कितने लोन पेयर्स हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते? 3, क्योंकि हेलोजनों के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17वें वर्ग के सदस्य हैं, वैलेंस सेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 तो ये रहे ऊपर और 7वां इस बंध में लगा हुआ है, एक कार्बन का है एक हेलोजन का है। अब इस लोन पेयर को क्या कर देते हैं? अनुनाद में भेज देते हैं इस मॉलिक्यूल के साथ। तो देखो क्या बना, डबल बॉन्ड X प्लस, क्योंकि लोन पेयर इधर पहले पड़े थे अब काम में आ रहे हैं तो नुकसान हुआ, प्लस यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पाई बंध को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती। फिर इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर दो और इस डबल बॉन्ड को अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दो। ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड, फिर इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको अगले कार्बन पर। बस यूं ही ये खेल चलता रहेगा। ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड, X पॉजिटिव, यानी नेगेटिव को अगले बॉन्ड पर शिफ्ट कर दो और बॉन्ड को अगले कॉर्नर पर शिफ्ट कर दो। बस इस तरीके से चलते रहो। फिर नेगेटिव को बॉन्ड पे शिफ्ट कर दो और इस बॉन्ड को अब यहाँ भेजना पड़ेगा वापस, नहीं तो अपन इसको शिफ्ट नहीं कर सकते और लोन पेयर वापस आ जाता है, पॉजिटिव हट जाएगा, ये बन जाएगा।
अब देखो इसके अंदर पाई बॉन्ड जो है ये और लास्ट वाली सेम है, केवल जो पाई बंद थे उन्होंने अपनी जगह बदल दी, ये इसके सामने चला गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अनुनाद में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपना स्थान बदल लेते हैं, बाकी जो है एटम्स की स्थिति में पोजीशन में कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। अब देखो ये CX आबंध आप देख रहे हो कार्बन हेलोजन, इसमें क्या आ गए हैं, अनुनाद के कारण आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ गए। तो हेलो एरिनो में CX आबंध में के लिख लेते हैं, चलो हेलो एरिनो के CX आबंध में अनुनाद के कारण आंशिक अनुनाद के कारण CX आबंध में आंशिक द्विआबंध के लक्षण पाए जाते हैं। अब इससे क्या होगा, 3 तो डबल बॉन्ड है, टोटल 5 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, 3 में डबल बॉन्ड है और 2 में सिंगल बॉन्ड है, यानी आंशिक द्विआबंध के लक्षण है, सब में डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये जो है वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और जब मजबूत हो जाएगा एकल बंध से तो ये टूटेगा मुश्किल से। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है CX या CCl कह सकते हो, कार्बन क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसमें CX या CCl बॉन्ड की लंबाई प्राप्त होती है अपने को 1.66 एंगस्ट्रॉम। CCl बंध की लंबाई कार्बन क्लोरीन एकल आबंध में होती है 1.77, और यहाँ जो है आपको हेलो एरिनो का CCl बॉन्ड है, यानी अपन ने तो यहाँ हेलोजन X ले रखा है, लेकिन यदि क्लोरीन लें तो वो बॉन्ड लेंथ अपने को 1.66 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये एकल बॉन्ड तो नहीं है, एकल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ कितनी आती, 1.77, कितनी है 1.66 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब इसके अंदर आंशिक द्विआबंध के लक्षण पाए जाते हैं, और हेलो एरिनो के अंदर आंशिक द्विआबंध के लक्षण पाए जाने के कारण ही हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलो एल्केनों से कम क्रियाशील होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो हो गई अपनी हेलो एरिन की अनुनादी संरचनाएं 5। यहाँ क्लोरीन लगाओगे तो क्लोरीन की बन जाएगी, सेम इसी तरीके से X की जगह क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो सेम ऐसी की ऐसी अनुनादी संरचनाएं किसकी बन जाएगी, क्लोरीन की बन जाएगी। लेकिन हेलो एरिन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के प्रति हेलो एल्केनों से कम क्रियाशील होती है। ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 नंबर का सवाल। क्यों? तो हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है, किससे, हेलो एल्केनों से। क्यों? कारण देखते हैं। देखो 2 कारण हैं। फर्स्ट है, एक तो इसके अंदर अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण हेलो एरिनो के CX आबंध में आंशिक द्विआबंध के लक्षण पाए जाते हैं, अब आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ जाएंगे तो हेलो एल्केनो के अंदर तो क्या होता है,
एकल बंध होता है, इसमें अनुनाद नहीं होता है। जैसे आप ये देख सकते हो CH3X, ये एल्किल हैलाइड है, ये लोन पेयर जो है वो यहाँ अनुनाद में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हटने वाला कोई है ही नहीं, पाई बॉन्ड है ही नहीं, शिफ्ट नहीं हो सकता, शिफ्ट नहीं हो सकता तो ये आ नहीं सकता। लेकिन हेलो एरिनो के अंदर क्या है, जैसे अपने क्लोरीन ले लें यहाँ, तो ये लोन पेयर जो है वो इस पाई बॉन्ड के साथ अनुनाद में, यानी यहाँ शिफ्ट होने वाला है कोई, तो ये हो जाएगा Cl पॉजिटिव, ये नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड। तो अनुनाद के कारण आंशिक CX आबंध में, हेलो एरिनो के CX आबंध में आंशिक द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं, जबकि हेलो एल्केनो के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब द्विआबंध एकलाबंध की तुलना में मुश्किल होता है, तो आसानी से नहीं टूटेगा, और आसानी से नहीं टूटेगा तो हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देंगी, क्योंकि नाभिक स्नेही तो इसको निकालना है और ये आसानी से निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ द्विआबंध के लक्षण पाए जाते हैं। तो एक कारण तो हो गया अनुनाद प्रभाव के कारण CX आबंध में आंशिक द्विआबंध के लक्षण पाए जाते हैं। और दूसरा कारण क्या हो जाएगा, CX आबंध की लंबाई कह सकते हो, या CX आबंध के कार्बन का संकरण कह सकते हो। ये तो है CX आबंध किसका, हेलो एल्केनो का, और ये CX आबंध है किसका, हेलो एरिनो का। अब हेलो एल्केनो के अंदर ये जो कार्बन देख रहे हो वह है sp3 संकरित, और ये आप जो देख रहे हो वो है sp2 संकरित, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। sp2 की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस CX आबंध के जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन इस CX आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो बंध की लंबाई क्या होगी, घटेगी। लेकिन ये विद्युत ऋणता इसकी कम है तो इलेक्ट्रॉन ये CX आबंध के इलेक्ट्रॉनों को कम आकर्षित करेगा, और CX आबंध के इलेक्ट्रॉनों को यदि ये कम आकर्षित करेगा तो बंध की लंबाई यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ sp2 संकरण के कारण ये ज़्यादा आकर्षित करेगा, बंध लंबाई कम होगी। ये कम आकर्षित करेगा, कार्बन sp3 संकरित है, विद्युत ऋणता कम है, कम आकर्षित करेगा तो CX आबंध की लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो CX आबंध की लंबाई यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण। अब लंबाई कम होगी तो बंध टूटने की संभावना कम होगी। जैसे अपने पास लंबी चीज़ है कोई, ये डस्टर ले लेते हैं मान लो, या ये चौक ले लेते हैं, इस चौक के इतने से टुकड़े को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे भी छोटा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा है, तो क्या उसको तोड़ा जा सकता है? तो लंबा बंध है आसानी से टूट जाएगा, छोटा बंध है मुश्किल से टूटेगा। तो ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा, ये आसानी से टूट जाएगा। ये थी अपनी हेलो एरिन।